में मुझे ढूंढने आए सैनिक तपोवन को रोक रहे हैं। मुझे जाना हो। महोदय, उस तपस्वी की बात सुनकर हमें बहुत घबराहट सी हो रही है। हाँ हाँ, आप अवश्य जाइए। हम भी ऐसा यत्न करते हैं जिससे आश्रम वासियों को कोई कष्ट न उठाना पड़े। महोदय, हमने आपका कुछ भी विशेष अतिथि सत्कार नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, आपके दर्शन से ही मेरा आतिथ्य हो चुका है। चलो चलो। अब नगर लौटने की कुछ उत्सुकता नहीं है, परंतु अपने अनुचरों को कुछ देर तपोवन से दूर टिका देता हूँ। वो निकला सुबह और वो भागा चीटक करते हुए वन मारे मारे फिरो। आस पास पेड़ नहीं, जहाँ तक कहीं नाम नहीं। पीने को पहाड़ी नदियों का पानी, उसमें इतने पत्ते पड़े हैं कि स्वाद का जला हो गया है। खाने को न मिले और जब मिले तो वो सलाखों पर भुने हुए मांस के सिवा कुछ नहीं। घोड़े पर चढ़कर शिकार का पीछा करते ये जिसके हमारे रात को ढंग की नींद भी नहीं आती भगवान। इतने के मारे ही चैन नहीं था आपको, इतने के मारे ही चैन नहीं था कि गिल्लड़ पर एक थोड़ा और दे दिया। ठीक है, आपको पता है कल हमारे महाराज पिछड़ जाने के बाद तब वो नजा पहुंचे और मुनि कन्या शकुंतला को देखा है। अब वो नगर की ओर मुड़ने का नाम भी नहीं लेते। आज भी उन्होंने उसी की याद में जागते जागते रात बिता दी। और मैं करूँ भी तो क्या करूँ भगवान। भले ही प्रियतमा सुलभ नहीं, परंतु उसके मनोभावों को देखकर कुछ तो सहारा मिलता है। भले ही हम दोनों का मिलन पूर्ण ना हो, परंतु मिलने के आग्रह पर प्रेम तो बढ़ता ही है। देखो ना मित्र, जब वो सुंदर पलकों वाली शकुंतला दूसरी ओर देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि वो मेरे ही ओर देख रही है। वो तो नितंबों के भारी होने के कारण मंद गति से चलती थी और मुझे लगता था कि जैसे वो अपनी गति का विलास दिखा रही है। जब उसकी सखी ने कहा कि रोक करके मत जाओ, तो वो झल्ला कर बोली। मुझे लगता है वो भी मुझे दिखाने के लिए थी। अब अविनाशी व्यक्ति को सब जगह अपने मतलब की ही बात दिखाई पड़ती है। मित्र, मेरे तो हाथ पाँव हिलते नहीं, इससे कल वाणी से तुम्हारा जयकार करता हूँ। प्रणाम। क्यों तुम्हारे हाथ पैरों को क्या हो गया? सन तो आँख में उंगली डाली और अब पूछते हो आती क्यों आए हैं? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मेरे कष्ट का कारण आप ही हैं। वो कैसे? आप तो सारे राजकाज को छोड़कर ऐसे बिहार प्रदेश में बंजारे बने फिर रहे हैं, और मेरी यहाँ ये दशा है कि प्रतिदिन वन पशुओं का पीछा करते करते मेरे हड्डियों के जोड़ तक हिलने लगे हैं, जिससे मेरा हिलना डुलना भी कठिन हो गया है। अब आप मुझे कम से कम एक दिन तो विश्राम करने के लिए अवतार करने की कृपा कीजिए मित्र। इसने ये बात कही और इधर शकुंतला का स्मरण करके मेरा मन भी शिकार से उचट गया। अब उन हरिणों की ओर बाण साध कर धनुष मुझसे उठाया नहीं जाएगा। इन्होंने प्यारी शकुंतला को भोली भारी दृष्टि से देखना सिखलाया है। आप तो मन ही मन को सोच रहे हैं और मैं तो इतनी देर से मन में रो रहा था। अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी बात सोच रहा था मित्र, वो मित्र की बात टाली नहीं जा सकती, इसलिए चुप रह गया। जियो महाराज जियो। मित्र ठहरो, मुझे तुमसे एक काम है। आज्ञा कीजिए। वो विश्राम तो करेंगे ही, परंतु तुम्हें मेरे काम में सहायता करनी होगी।
ज्यादा श्रम का काम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बहुत श्रम का कार्य नहीं है। क्या लड्डू तोड़ने में? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप ऐसा कीजिए कि उधर वृक्षों की छाया में बने हुए सुंदर लता कुंज आसन पर विश्राम करिए चलकर। मैं भी थोड़ा विश्राम कर लूं। आइए 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 मित्र, आइए आइए आइए। थोड़ा आइए। मैं तुमने देखने योग्य वस्तु देखी ही नहीं। क्यों? आप तो मेरे सम्मुख ही बैठे हैं। अब अपने आप को तो हर कोई सुंदर ही समझता है। मैं तो उस आश्रम की शोभा शकुंतला की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन्हें मौका ही नहीं दूंगा। मित्र, मुझे लगता है कि तुम्हारा मन उस मुनि कन्या पर फिसल गया है। औरों का मन निषिद्ध वस्तुओं पर नहीं फिसलता मित्र। वो मुनि कन्या अप्सरा मेनका की पुत्री है और मेनका के छोड़ देने के बाद कर्ण को मिली है। जैसे कोई नव पल्लव का फूल आग के पौधे पर आट के। अन्य स्त्री रत्नों पर ध्यान न देकर आप जो इस मुनि कन्या पर लट्टू हो रहे हैं ना, ये ऐसा ही है जैसे पिंड खजूर खा खा कर जी भर जाने पर कोई आदमी इमली खाना चाहे। तुमने उसे देखा नहीं, इसीलिए तुम ये कह सके। अगर ये बात है तो इसे देखकर आपको भी आश्चर्य हुआ तो अवश्य सुंदर ही होगी। मित्र, मुझे तो लगता है कि विधाता ने पहले उसका चित्र बनाया, उसके बाद उसमें प्राण फूंक दिए। विधाता के निर्माण कौशल को और शकुंतला के शरीर को देखकर लगता है कि विधाता ने एक स्त्री रत्न रचा है। यदि ये बात है तो समझो कि उसने सब रूपवतियों को मात देती मिट्टी। और मेरे तो मन में रह कर ये बात आती है कि वैसा फूल है जिसे किसी ने तोड़ा नहीं है, वो ऐसा नव पल्लव है जिसे किसी ने नाखून से उतरा नहीं है, वो ऐसा मधु है जिसे किसी ने चखा नहीं है, वो निर्मल सौंदर्य वो अखंड पूर्णों के फल के समान है मित्र। तब तो आप अविलंब उसकी रक्षा करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी इंदुदी के तेल से चिकनी घुटी हुई टाट वाले तपस्वी के हाथ पड़ जाए मित्र। वो बेचारी तो पराधीन है, उसके गुरु यहाँ है ही नहीं। आपके प्रति उसकी दृष्टि कैसी थी? मुनि कन्याएं स्वभाव से ही संकोचशील होते हैं। मेरे सामने होने पर भी उसने अपनी आंखें दूसरी ओर फेर ली और कुछ दूसरा ही बहाना करके हंसने लगी। इस प्रकार उसने शिष्टाचार के कारण ना ही अपने प्रेम को प्रकट होने दिया, ना ही गुप्त रखा मित्र। देखते ही तुम्हें गोदी में नहीं आ बैठी? फिर एकांत में भी चलते समय उसने अपने मनोभाव में बहुत कुछ प्रकट कर दिया, क्योंकि वो सुंदरी कुछ ही कदम जाकर बिना बात के पैर में कांटा चुभने का अभिनय करने लगी, जबकि कांटा उसके पैर में चुभा भी नहीं था। तब तो आप साहस बनाए रखिए। देखता हूँ कि आपने तपोवन को उपवन बना डाला है मित्र। मित्र, कुछ तपस्वी मुझे पहचान गए हैं। अच्छा, कुछ ऐसा करो कि एक बार पुनः आश्रम में जाकर रहा जा सके। अरे आप राजा हैं? आपको दूसरे बहाने की क्या आवश्यकता? और यही कहिए कि हमारे अनाज का षष्ठांश लो। मूर्ख, इनसे हमें कुछ और ही कर प्राप्त होता है, जिसकी तुलना में रत्नों का ढेर भी ताज्य है। देखो, चारों वर्णों से जो कर हमें प्राप्त होता है वो तो नाशवान है, परंतु इन तपस्वियों से हमें इनके अक्षय तप का षष्ठांश प्रदान होता है। अच्छा, ये बात है। महाराज की जय हो। महाराज के दर्शन के लिए ऋषि कुमार आए। जाओ उन्हें सादर सहित जो आज्ञा। जय हो। प्रणाम। आपका कल्याण हो। आश्रम वासियों को ज्ञात हो गया है कि आप यहाँ आए हैं, इसीलिए वे आपसे प्रार्थना करते हैं। महर्षि कर्ण के यहाँ न होने से राक्षस जन हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं, इसलिए आप सारथी के साथ कुछ दिनों तक हमारे आश्रम को सनाथ कीजिए। ये आपकी कृपा है। इनका यह अनुरोध तो तुम्हारे मन अनुकूल ही है। रे तक जाओ, धनुष बाण और रथ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। आपका यह कार्य आपके योग्य ही है। आपके पूर्वज भी ऐसा ही करते रहे हैं। विपत्ति में पड़े लोगों को अभयदान देना कौरवों का धर्म रहा है। आप चाहिए, मैं आपके पीछे ही आ रहा हूँ। आपकी जय हो। राक्षस राक्षस राक्षस, मेरी चोटी, मेरी चोटी, राक्षस। मित्र मात धरिया। शकुंतला को देखने की इच्छा है। पहले तो बहुत थी, परंतु ये राक्षसों वाली बात सुनकर रक्त भर विशेष डर है। अब डरते क्यों हो, मेरे साथ ही तो रहोगे। तब तो राक्षसों से बच ही जाऊंगा मैं। आपकी विजय यात्रा के लिए तैयार है और नगर से मातुश्री का आदेश आया। मातुश्री का आदेश है? जी महाराज। क्या आदेश है?
मातुश्री ने आज्ञा दी है कि आज से चौथे दिन उनका उपवास समाप्त होगा। वहाँ पर चिरंजीव आप अवश्य उपस्थित। एक तरफ तपस्या का कार्य और दूसरी तरफ बड़ों की आज्ञा, दोनों में से किसी को भी नहीं टाला जा सकता। क्या किया जाए? शंकु की तरफ भीख लटके रहिए। मित्र, ये दोनों ही कार्य अलग अलग स्थान के हैं। मैं तो दुविधा में पड़ गया हूँ। जैसे पर्वत आ जाने पर एक विशाल नदी का प्रवाह दो भागों में बढ़ जाता है। मित्र, माता जी तुम्हें भी तो अपना पुत्र मानती है। तो ऐसा करो कि तुम यहाँ से लौटकर नगर चले जाओ और वहाँ जाकर माता जी से कहना कि मैं तपस्या के कार्यों में फंसा हुआ हूँ और तुम मेरे स्थान पर रहकर सारे काम निपटा दे। पर तुम ये तो नहीं समझोगे कि मैं राक्षसों से डर कर चला गया? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा के छोटे भाई को जिस शान से जाना चाहिए उसे शान से जाऊंगा मैं। और हाँ, तपस्वियों को कोई कष्ट ना हो इसलिए सब अनुचरों को तुम्हारे साथ ही भेज देता हूँ। वाह, तब तो मैं सचमुच युवराज ही हो गया। ये घमंड है तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मन की बात अंतपुर में जाकर रानियों से कह इसे अच्छे से समझाए। हाँ मित्र, मैं तपस्वियों का आदर रखने के लिए तपोवन में जा रहा हूँ। बुरी कन्या से मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। कहाँ हम और कहाँ वो वृक्षों के साथ पली बड़ी प्रेम का काखा भी ना जानने वाली वो शकुंतला। मेरी हंसी में क्या बात को उसको सच मत समझ लेना। तुम क्या मुझे इतना बुद्धू समझते हो? हैं? रास्ता चलो, रथ निकालो, मैं राजा बन गया हूँ। चलो चलिए 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 चलो 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 चलो। कब होगा सीन शुरू? मैं ऋषियों के तपोबल को भली भांति जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि सुंदरी शकुंतला पिता की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करेगी और यहाँ मेरा मन किसी भी प्रकार उससे लौटा नहीं पा रहा। इस समय ऋषि लोग यज्ञ की आश्रम क्रियाओं में लगे हुए हैं और उन्होंने मुझे कुछ देर का अवकाश भी दे दिया है। कहाँ जाऊँ जहाँ कुछ देर बैठकर अपनी थकान मिटा सकूं। क्रिया के दर्शन के अतिरिक्त मेरे पास स्थान ही कहाँ है, वही चलता हूँ। प्रायः दिन की दोपहरी में शकुंतला मालिनी तीर की लताओं के कुंज में रहा करती है, वही चलता हूँ। आँखों को तृप्ति मिल गई। ये मेरे मनोकामनाओं की रानी पत्थर के शिला पर बिछे फूलों के बिछोने पर लेटी हुई है और उसकी दो सखियां उसके पास बैठी हैं। देखो तो सही आखिर क्या बातें कर रही हैं। कमल के पत्ते अच्छी तो लग रही है ना? ये शकुंतला अस्वस्थ दिखाई पड़ रही है। ये सिर्फ लगी है या जैसे मेरे मन की दशा है वैसी इसकी भी है। मेरे मन में एक आशंका है, जैसे पूछती हूँ। सखी शकुंतले, बात पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? मुझे बहुत कष्ट हो रहा है सखी। सखी शकुंतला, हमें ये नहीं मालूम कि प्रेम क्या होता है, किंतु पुस्तकों में जैसे प्रेमियों की दशा पड़ी है, तेरी भी ठीक वैसी ही जान पड़ती है। अब ठीक बता, तेरे कष्ट का क्या कारण है? अरे जब तक विकार का सही कारण नहीं ज्ञात होगा, उसका प्रतिकार कैसे किया जा सकता है? हंसिया देवी वही बात सोच रहा था।
इससे स्पष्ट होता है कि मेरा वो विचार केवल स्वार्थ प्रेरित नहीं था। बेटा बनने के ना हम यार